का दिवस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। बेटियां काम नहीं कर रही हैं, बेटियां आगे नहीं हैं, कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? हमारे देश की राष्ट्रपति एक सामान्य परिवार में पैदा होकर ऐसे बहुत आदिवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जहां बालिकाओं की शिक्षा के लिए अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ता है, अनेक कठिनाइयों से, समस्याओं से जूझना पड़ता है, कुप्रथाओं से जूझना पड़ता है, वहां से निकलकर उन्होंने राष्ट्रपति भवन तक का शिखर तय किया है, इतना बड़ा सफर तय किया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जो केंद्र की सरकार है तथा राज्य की सरकार द्वारा भी अनेक योजनाएं हमारी बेटियों को और अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए हमने उन योजनाओं को आगे बढ़ाया है। हमारी सरकार ने अभी पिछले दिनों, आप सबको ध्यान में होगा कि हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए, हम लोग भली भांति जानते हैं, सरकार में काम करते हैं, आप सबके आशीर्वाद से सेवा करने का जो अवसर हमें मिला है, हम उन्हीं परिस्थितियों में, स्थितियों में पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, उनको जिया है। इसलिए हम देखते हैं कि कितनी परेशानियां हमारी मातृशक्ति को होती है। पता नहीं कितने सारे तो बच्चे, और हम लोगों के समय में क्या अभी भी बहुत सारी जगह है जहाँ पर माँ घास काटने जाती है और वहीं बच्चे पैदा हो जाते हैं। उन परिस्थितियों को देखा है कि कभी जानवरों को भी घास खिला रही हैं, चारा दे रही हैं, या जंगल से काट के ला रही हैं, और उसके बाद बच्चों के लिए खाना भी बना रही हैं, चूल्हा भी फूंक रही हैं। वो स्थितियां धीरे धीरे बदली हैं देश के अंदर, जहां बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। वहीं आज हमारी जो मातृशक्ति है उसको अनेक योजनाओं से जोड़ने का काम, अनेक सुविधाएं उनकी सहायता के रूप में पहुंचाने का काम, चाहे हर घर से नल जल की व्यवस्था हो, या प्रत्येक परिवार में गैस का कनेक्शन पहुंचाना हो, सिलेंडर पहुंचाना हो, आवास देना हो, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ देना हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऋण योजना के तहत ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उनको सहायता पहुंचाने का काम हो। ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों ही कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात कर रहा था, तब मैंने देखा, और मैं पूरे राज्य के अंदर जो ईजाबेणी, चेली बारी, ऐसे अनेक कार्यक्रम प्रदेश के 6 जिलों में अभी तक हो गए हैं। बागेश्वर में, नैनीताल में, उधम सिंह नगर में, उत्तरकाशी में, टिहरी में, पिथौरागढ़ में, इन सभी कार्यक्रमों में मैंने देखा है, जब मैं उनके स्टॉलों के बीच में जा रहा हूँ, प्रदर्शनियों में जाता हूँ, तो इतनी शानदार उनके द्वारा बनाई हुई प्रदर्शनियां हैं, इतने शानदार उनके उत्पाद बन रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो मातृशक्ति है, हमारी माताएं बहनें हैं, जो केवल सामान्य परिवार में पहले काम करने वाली एक गृहिणी के रूप में थी, अब उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन सभी तरफ हो रहा है। चारों तरफ उनकी प्रतिभाएं दिख रही हैं, एक से एक अच्छा उत्पाद बना रही हैं। इतना अच्छा उत्पाद है कि कई बार लगता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आप लोग जानते हैं ना, मल्टीनेशनल जिनको बोलते हैं, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को भी हमारी बहनों के द्वारा, जो सामान्य गृहिणी होती थी, उनके हाथ में इतना ज्यादा हुनर है कि उनको भी फेल कर रही हैं, उनको भी पीछे कर रही हैं। यानी इतनी प्रतिभा उनके अंदर छिपी हुई है। जरूरत है तो केवल और इस बात की है कि उनको एक स्थान मिले, मंच मिले, उनके द्वारा जो बनाए हुए उत्पाद हैं, उन उत्पादों के लिए विपणन के लिए बाजार मिले, तो हम उसको पूरी तरह से प्राथमिकता में लेकर कि उनके बनाए हुए उत्पाद
देश दुनिया के अंदर जाएं। और आज हमने मंत्रिमंडल में, चूँकि पहले से हमने निर्णय लिया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माड़ा गांव में, जब वो पहली बार माड़ा आए थे, तो माड़ा गांव में उन्होंने वोकल फॉर लोकल का जो मंत्र जो उन्होंने पूरे देश को दिया है, उत्तराखंड के अंदर भी उन्होंने माताओं बहनों के लिए कहा कि जो भी यात्री, तीर्थ यात्री, पर्यटन यात्री, धार्मिक यात्री हमारे यहाँ आते हैं, वो सब अपनी 5% धनराशि का 100% में से 5% वो धनराशि यहाँ के लोकल उत्पाद खरीदने में लगाएं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम मातृशक्ति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हाल के वर्षों तक पहाड़ में बेटियों के जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष था, लेकिन अब धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। ये दृश्य बदल रहा है और हमारे सुदूर सीमांत के गांवों की बेटियां भी अपने सपनों को अब साकार करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, लगातार प्रयास कर रही है। हमारी सरकार का भी प्रयास है कि हमारी बालिकाएं अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, उनको अवसरों का अभाव न हो। इसके लिए हमने नंदा गौरा योजना के अंतर्गत हर वर्ष जो धनराशि है हस्तांतरित की जा रही है। बेटियों के नामांकन में बढ़ोतरी और लिंगानुपात में सुधार से स्पष्ट है कि बेटियों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को हम धरातल पर उतार पा रहे हैं, और सबके सहयोग से, क्योंकि जिनके लिए हम ये योजनाएं चला रहे हैं उनको ठीक प्रकार से उसकी जानकारी हो, ठीक प्रकार से वो धरातल पर उतरें, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के मूल मंत्र को लेकर बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, ऐसे विभिन्न योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं, जिसमें महालक्ष्मी किट योजना है, खुशियों की सवारी, नंदा गौरा योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना प्रमुख है। इसके साथ ही बेटियों के लिए अन्य बहुत छोटी बड़ी योजनाएं भी हम वर्तमान में लाए हैं, और निकट भविष्य में भी हम बहुत सारी योजनाओं को लाने वाले हैं। जहां भी हमको लगेगा कि हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए किसी योजना की आवश्यकता है, जैसा अभी रेखा जी ने बताया कि हमारे बेटियों के लिए, बेटों के लिए, हमारे आने वाले कर्णधारों के लिए खेल के क्षेत्र में 4% का कोटा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले थे वो नहीं था, समाप्त हो गया था। उसको हमने फिर से मंत्रिमंडल में लाकर उसको आज ही हमने फैसला लिया है, उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। आउट ऑफ टर्न भी हमने शुरू किया है, नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। ऐसे अनेकों अभी जहां हम मेधावी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि में आप सबको यहाँ पर सम्मानित होने के अवसर पर हैं, वहीं हमने मेधावी छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी कक्षा 6 से लेकर 12 तक और उच्च शिक्षा में मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना भी हमने प्रारंभ की है। उस योजना के पीछे भी हेतु है कि हमारे सभी बालक बालिकाओं को जीवन में आगे आने के अवसर मिलने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके भाई के रूप में, आपके अभिभावक के रूप में, रेखा जी बुआ हैं तो मैं आपका मामा भी हूँ, हैं, तो पूरा विश्वास दिलाता हूँ जब तक हम राज्य की एक एक बेटी को सभी योजनाओं का लाभ नहीं पहुँचा पाएंगे, तब तक बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेंगे, तब तक बिल्कुल आराम नहीं करेंगे। आप सबको पता है कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा का जो महत्व बढ़ा था, और उस समय में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, टैबलेट नहीं थे, इसकी सुविधा नहीं थी। उसको देखकर हमने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं और डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं को निःशुल्क मोबाइल टैबलेट उपलब्ध कराने का जो संकल्प लिया था उसे भी पूरा किया। कम समय था, डीबीटी के माध्यम से हमने सबके अकाउंट में पैसे भेजे थे। हो सकता है कुछ लोग इसमें से अगर होंगे तो उनको भी जरूर मिला होगा, और हमने सभी के लिए व्यवस्था की थी। अभी तक 2021 तक कुल 1385 मेधावी बालिकाओं को शिक्षा एवं सुरक्षा संबंधी एप्लीकेशन से युक्त डिजिटल एजुकेशन डिवाइस स्मार्टफोन से
पुरस्कृत किया जा चुका है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 2022 एवं 2023 हेतु 318 मेधावी बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया है या अभी पुरस्कृत किया जाएगा। मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिनको भी आज पुरस्कृत होने का अवसर मिला है। और मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि मेरी प्यारी बेटियों, आप खूब पढ़ें, निडर होकर आगे बढ़ें और अपने सपने साकार करें। राज्य की सरकार आपके साथ है और ये पढ़ने का, लिखने का, जीवन में आगे बढ़ने का जो अवसर है ये बार बार नहीं मिलेगा। आप ये सोचो कि कुछ सालों बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आप लोग सोचते कि अगर उस समय हमने थोड़ा और काम कर लिया होता, थोड़ा और अपने को व्यवस्थित कर लिया होता, अनुशासन कर लिया होता, जीवन में कुछ और हमने पढ़ाई कर ली होती, शिक्षा प्राप्त कर ली होती, तो वो समय निकल चुका होगा। इसलिए आज ही यही जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय है और सही समय है। इसी समय में आपको आगे बढ़ना है, इसी समय को अपनाना है। हमारा स्वप्न है कि उत्तराखंड की हर बेटी सशक्त हो, आसमान को छुए, साधारण से असाधारण की यात्रा करे और जिस क्षेत्र में भी जाए उस क्षेत्र में अपने सर्वोत्तम को देने का काम करे, सबसे आगे रहे, लीडर के रूप में रहे, सबल हो और प्रदेश के और देश के समग्र विकास में अपनी उसकी भागीदारी हो। उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने का जो हमने संकल्प